हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे मेथड्स ऑफ एस्टिमेट कि हमारे पास जो मेथड होता है एस्टिमेट की मेथड कौन कौन से होते हैं। अगर आप बिल्डिंग स्ट्रक्चर का काम करवा रहे हैं, अथॉरिटी हो सकता है, फिर आप प्राइवेट काम हो सकता है, तो दोनों में हमें क्या जरूरत पड़ती है, एक एस्टिमेट की जरूरत पड़ती है। जिससे पता चलता है कि देख एस्टिमेट हमें किस तरह से पता चलता है। एक तो आपका जो स्ट्रक्चरल वर्क है उसमें एक तो होता है आपका प्रीलिम एस्टिमेट, और आपका आइटम वाइज एस्टिमेट। जो एस्टिमेट आपका जो बिल्डिंग का एस्टिमेट होता है, जैसे आपका घर बना रहे हैं या फिर आप बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसमें से हैंड वर्क पहले से ही आपके हाथ में उसका रेट आ जाए, उसका उसका खर्चा आ जाए। आपके पास नक्शा है, नक्शे के ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपके पास, एक तो आपके पास ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपके पास पहले से ही जो खर्चा आपके बिल्डिंग के अंदर आता है वो निकल जाता है। वो तो होगा डिटेल एस्टिमेट। फिर दूसरा आपका प्रीलिम एस्टिमेट कि आपका मिनिमम इतने एरिया में कितना एस्टिमेट लगता है। तो डिफरेंट डिफरेंट एस्टिमेट की हमें क्या जरूरत पड़ती है, मेथड क्या होते हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे। तो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, तो इस वीडियो में हम जानेंगे मेथड ऑफ एस्टिमेट। ठीक है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी देख लेंगे, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। मैं वीडियो को उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं एस्टिमेट होता क्या है। तो बिफोर अंडरटेकिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट इट इज नेसेसरी टू नो इट्स कॉस्ट विच इज वर्कड आउट बाय एस्टिमेटिंग। देखिए, जो बिफोर होता है, जो अंडरटेकिंग, हमें सबसे पहले बिफोर हमें ये जानने से पहले कंस्ट्रक्शन की जो प्रोजेक्ट होता है उसका, उसकी जो कॉस्ट होती है, जो हमारे पास जो खर्चा होता है कंस्ट्रक्शन का, उसको कंस्ट्रक्शन को जानने से पहले हमें क्या करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन को काम होने से पहले ही हमें उसका क्या जानते हैं, एक वर्क आउट बाय एस्टिमेटिंग। तो ठीक है, तो कॉस्ट होता है, ठीक है, जो हम एस्टिमेट बनाते हैं बिफोर। देखिए, जो नेसेसरी होता है टू नो, जानने के लिए, कॉस्ट जो हमें खर्चा जानने के लिए हम काम करते हैं एस्टिमेटिंग के लिए, वर्क आउट जो काम करते हैं हम उसको निकालने के लिए जो एस्टिमेट निकालते हैं वो उसको हम एस्टिमेट निकालते हैं। ठीक है। तो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्ट ऑफ द एस्टिमेट इज टू एनेबल वन टू नो बिफोर एंड द कॉस्ट ऑफ द वर्क बिल्डिंग स्ट्रक्चर। जो आपका बिल्डिंग होती है, स्ट्रक्चर होता है, आपके काम होने से पहले आपके हाथ में आपके क्या आ जाए, उसका एस्टिमेट आ जाए, उसका बिल आ जाए, उसका खर्चा आ जाए। ठीक है, कि उसमें कितना वॉल लगे, कितना वॉल्यूम लगेगा, कितना स्टील लगता है, उसमें कितना वो लगता है, कि वो आपका एक डिटेल एस्टिमेट बन जाता है बिल्डिंग का या फिर कोई स्ट्रक्चर का। कॉस्ट एस्टिमेट निकल जाता है, उसके साथ साथ उसकी वॉल्यूम निकल जाती है। सीमेंट सैंड एग्रीगेट मटेरियल हो गया, उसका खर्चा हो गया, उसका आपके पास, और लैंड खर्चा होगा, जूटा टोटल जो खर्चा होता है इनिशियल टू फाइनल वक्त तक जो खर्चा होता है आपका निकल जाता है हैंड, पहले से ही आपके हाथ में अंदर। स्ट्रक्चर आपका खड़ा भी नहीं हुआ, जमीन सपोज कीजिए आपके पास ही जमीन है, आपके पास जमीन हो गई, जमीन आपने खरीद ली, उसके बाद आप उसको क्या करना है, आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आर्किटेक्ट के पास जाएंगे। आर्किटेक्ट क्या देगा, आपको ड्राइंग बना के देगा। स्ट्रक्चर दो दो ड्राइंग आपके पास आएगी, स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स, वो वीडियो में बना चुका हूँ मैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर ड्राइंग में आपका जो रेनफोर्समेंट गिवन होता है फुटिंग का, कॉलम तक, एंड तक, ठीक है, तो वो आपको इसमें ड्राइंग के अंदर होगा। सेकंड आपकी आर्किटेक्चर ड्राइंग। आर्किटेक्चर ड्राइंग में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल होगा, कंडक्टिंग होगी, रूम रूम एंड उसके रूम्स के साइजेस होंगे, तो उसमें हाइट्स होंगी, आपकी लेवल्स होंगे। तो उनमें उस कंडीशन में आपको क्या होगा, एक एस्टिमेट बन जाता है कि वॉल का इतना रेट होगा, उसमें इतने, उसमें इतना वॉल्यूम बनेगी, वॉल्यूम के हिसाब से आपका, आप ठेकेदार को क्या रेट देंगे, भाई आपका इतने क्यूबिक मीटर में इतना प्राइस होता है। ठीक है, सपोज कीजिए 320 रुपया होता है पर क्यूबिक मीटर, इस तरह से कोई रेट देते हैं। तो एक डिटेल एस्टिमेट निकाल लेते हैं। आपका बिल्डिंग स्टार्ट भी नहीं हुई, आपका प्रोजेक्ट बस एक लैंड सरफेस है ही है, वो स्टार्ट होने से पहले ही आपको क्या बन जाता है, खर्चा बन जाता है, आपके पास रेट आ जाता है कि किसमें इतना खर्चा बनेगा, इतना खर्चा आ जाएगा, एक डिटेल एस्टिमेट बन जाता है। उसके बाद जब आपका काम पूरा होता है, उसके बाद आपके पास आ जाता है एक एक्चुअल एस्टिमेट। एक एक्चुअल एस्टिमेट में इसमें कितनी लेबर लगी, कितने मिस्त्री लगे, प्लस कितना मटेरियल लगा, कितना खर्चा लगा, उसमें कितना फिनिशिंग के लिए लगा, कितना उसमें सुपरवाइजन लगा, एक टोटल एस्टिमेट बन जाता है इस तरह से। ठीक है। तो मेथड देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो आपका एक्चुअल एस्टिमेट, एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ए वर्क इज नोन एट द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ठीक है, जो एक्चुअल कॉस्ट, इस नाम से आपको पता चल रहा हुआ एक्चुअल क्या है, जिसकी कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट होती है, जो एक्चुअल होती है, ना कम या फिर ज़्यादा, बिल्कुल एक्चुअल होती है, 0%, बिल्कुल एक्चुअल। सपोज कीजिए ये कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, ये बिल्डिंग बना रहे हैं, इसमें कॉस्ट ना ही ज़्यादा लग रही है ना ही कम लग रही है, एज पर कंस्ट्रक्शन वर्क। ये वाल हो गई, सपोज कि चारों वाल है, चारों वाल का अपने जो रेट दिया वही जो आपने लगा, मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट
मटेरियल, स्ट्रक्चर, लेबर, मिस्त्री सब कुछ जोड़ करने के बाद जो एक्चुअल खर्चा लगता है वो आना चाहिए। ठीक है, तो ऑफ वर्क इन्होंने है द कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क, ये क्या होगा, कंप्लीटेशन आएगा ऑफ द वर्क, कंप्लीटेशन, कंप्लीट आपके जो स्ट्रक्चर होता है उसके वर्क तक, खत्म होने तक का जो खर्चा आता है आपका एक्चुअल वर्क आएगा। द अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर इज मेंटेन्ड डे टू डे ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क इज द अकाउंट कॉस्ट इज नोन एज द एक्चुअल कॉस्ट। देखिए जो क्या कहलाता है आपका कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट क्या कहलाती है, जो डे टू डे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जो एक्सकावेशन होता है, एक्सकावेशन से लेकर फिनिशिंग वर्क तक, आपका एक लैंड सरफेस हो गया, लैंड सरफेस के बाद इसके एक्सकवेशन से लेकर फिनिशिंग वर्क तक जो भी आपका कॉस्ट बनता है, इसमें जो भी आपका कॉस्ट आता है वो आपका क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट आएगा। ये तो जस्ट हो गया एक बिल्डिंग का कॉस्ट, एक बिल्डिंग का कॉस्ट, ना तो इसमें कोई आपका लेबर मिस्त्री लग रहा है, वो सॉरी ना तो इसका कोई सुपरवाइजन पोस्ट सुपरवाइजन हो गया, ना कोई इसमें अलग से कोई एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। तो इस बिल्डिंग के अंदर जो भी आपका एक्सकवेशन से लेगा फिनिशिंग वर्क तक जो इसका जो कॉस्ट आता है वो आपका एक्चुअल कॉस्ट आता है। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट में वो जो बिल बनाते हैं हम एक्चुअल कॉस्ट में बनाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं एक्यूरेट एस्टिमेट और डिटेल एस्टिमेट। एक्यूरेट एस्टिमेट कौन सा होता है, एक्यूरेट जो एस्टिमेट होता है 2 स्टेजेस में आता है। जो हम बिल्डिंग बनाते हैं ऑथोराइज्ड या फिर आपके प्राइवेट बनते हैं, तो दो एस्टिमेट बनते हैं दोनों तरह से। प्राइवेट में भी डिफरेंट बिल्ड, एक तो बिल्डर बनाता है अपना, एक बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन के लिए बनते हैं, अथॉरिटी बिल बनते हैं, तो उनमें एक्यूरेट एस्टिमेट ही बनाए जाते हैं ऑलवेज, उसको हम डिटेल एस्टिमेट भी बोल सकते हैं। तो इसके क्या होते हैं, 2 स्टेजेस होते हैं। तो सबसे पहला देख लेते हैं हम, तो डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट्स एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज, किसमें जो होती है, जो डिटेल्स गिवन होती है मेजरमेंट्स की होती है, एंड कैलकुलेशन होता है आपका क्वांटिटीज का। द होल वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क एज अर्थ वर्क, कंक्रीट, ब्रिक वर्क एंड आइटम आर क्लासिफाइड। जो भी इस एस्टिमेट के अंदर जो हम बनाते हैं वो टोटल होता है। एक्सकावेशन, जैसे कि एक्सकावेशन का हमने बनाया, इसमें एक्सकावेशन की वॉल्यूम आ गई, कंक्रीट की आपके पास वॉल्यूम आ गई। ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं बीम, कॉलम, बीम हो गया, कॉलम हो गया, स्लैब हो गया। तो ये डिफरेंट हम इसमें बनाते हैं। टेबल के अंदर एक टेबल बनाई जाती है इसके अंदर। तो ब्रिक वर्क का हमारे पास हो गया शॉर्ट वाल, लॉन्ग वाल, या फिर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इस तरह से। तो डिटेल ऑफ मेजरमेंट फॉर्म, जो डिटेल्स होता है ऑफ मेजरमेंट्स का जो फॉर्म होता है आइटम नंबर। आइटम नंबर आपका देख लेते हैं पहले, इसमें आइटम नंबर क्या है। आइटम नंबर सपोज कीजिए 1 लिख दिया आपने, यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख दिया। सबसे पहले क्या था हमारे पास, एक्सकावेशन। ठीक है, एक्सकावेशन लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे F1 फुटिंग 1 हो गया है, फुटिंग 2 हो गया है। नंबर्स हमारे पास फुटिंग F1 कितनी है, 2 है, फुटिंग 2 कितनी है, 2 है। लेंथ हमारे पास क्या है, सपोज कीजिए 3 मीटर है, सपोज क्या है मीटर में है। अगर आपका जो अथॉरिटी बिल बनता है मीटर के अंदर बनता है, अगर आपका ठेकेदार के पास या किसी बिल्डर के पास बनता है, वहाँ पे आप फीट के अंदर लिख रहे हैं तो फीट के अंदर लिखिए, यहाँ पे आपका फीट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सपोज कि 3 मीटर आपके पास एक्सकैवेशन की गहराई हो रही है, चौड़ाई आपके पास 4 मीटर की हो रही है, हाइट आपके पास 2 मीटर की हो रही है। तो 4 के 12 दूनी 24, तो आपके क्या हो, 24 दूनी 48, तो 48 मीटर क्यूब आपके पास वॉल्यूम आ गई। तो हमें इन चारों को गुना कर लेते हैं तो आपके पास वॉल्यूम आ जाती है। इस तरह फुटिंग 2, तो फुटिंग 2 में इस तरह से आप करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं आइटम नंबर, कि आपका आइटम नंबर क्या है। ठीक है, ये आपका आइटम नंबर BOQ के पास होगा, तो BOQ के अंदर ही आइटम नंबर दिया जाता है। यहाँ पे जो भी आपका आइटम नंबर यहाँ पे होगा, सेम वही आपका जो एब्स्ट्रैक्ट होता है ये वाला आइटम नंबर इसके अंदर दिया जाता है, मैं बताऊँगा अभी। तो डिस्क्रिप्शन में हमें देखना है कि क्या आप चीज़ दे रहे हैं, क्या आपका नंबर आइटम है, क्या उसका नाम है। जब एक्सकैवेशन है, एक्सकैवेशन के अंदर फुटिंग 1, फीट 2 हो गया। उसके बाद RCC स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर के अंदर आपका बीम 1 हो गया, बीम 2 हो गया, या फिर RCC बीम हो गया, तो RCC कॉलम हो गया, जो भी हो सकता है आपके पास। नंबर्स, उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, हाइट क्या है, क्वांटिटी है। इसके अंदर एक एक आपके पास कॉलम और बनता है जिसमें लिखा जाता है रिमार्क लिख देते हैं या फिर नोट्स लिख देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से ही लिखा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेशन कॉस्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, द कॉस्ट अंडर आइटम ऑफ वर्क इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्वांटिटीज ऑलरेडी कंप्यूटेड एट वर्केबल रेट एंड द टोटल कॉस्ट इज वर्कड आउट इन ए पॉसिबल प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। देखिए जो आपकी जो कॉस्ट होता है, जो भी आइटम होता है, या फिर जब हमने यहाँ पे निकाला था, जो भी आइटम हमने निकाला था, इनका जो हमने यहाँ पे निकाला था इसकी वॉल्यूम। ठीक है, हमने निकाला, इनकी कैलकुलेशन निकाला, क्वांटिटी निकाली। ठीक है, हम
ऑलरेडी पहले से ही हम इसको कंप्यूटेड कर लेते हैं, ऑलरेडी से निकाल लेते हैं। उसके बाद हमें दिया जाता है रेट, रेट इनका प्राइस दिया जाता है। सपोज कीजिए आइटम नंबर यहाँ पे हमने लिखा था, पिछले हमने देखेंगे डिटेल एस्टिमेट के अंदर यहाँ पे जो फॉर्म होगा उसके अंदर लिखा हुआ था एक्सकावेशन, सबसे पहले ही लिखा हुआ था हमारे पास एक्सकावेशन। ठीक है, एक्सकावेशन का हमारे पास क्वांटिटी क्या थी जब हमने यहाँ पे निकाला था, क्वांटिटी हमने सपोज की निकाले फुटिंग 1, F1 की फुटिंग वहाँ पे हो गई F1, क्वांटिटी कितनी थी 48। तो यूनिट हमारे पास कितना हो गया, सपोज कीजिए 48 की यूनिट है, कितने पास कितनी यूनिट हो गई ये वाली। ठीक है, तो कुछ भी ले सकते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास यूनिट 1 है, क्योंकि हमने फुटिंग 1 के हमने यहाँ पे ऑलरेडी 2 ले दिया था यहाँ पे, तो हमने इसलिए वही 1 ले दिया। उसके बाद रेट देते हैं, रेट क्या होगा, सपोज कीजिए रेट हमारे पास है, रेट सपोज कीजिए आपके पास 340 एट द रेट ऑफ पर क्यूबिक मीटर का एक्सकावेशन है। सपोज कीजिए कुछ भी आपके पास रेट हो सकता है, तो यहाँ पे 340 लिख देंगे। ठीक है, तो अमाउंट क्या बनेगा, अब इन दोनों को जब हम गुना कर देंगे तो टोटल अमाउंट बन जाती है। इस तरह से आपका करेंगे आप ब्रिक वर्क। ठीक है, यहाँ पे सपोज सेकंड लिख देते हैं, जैसे ब्रिक वर्क का लिख देते हैं रूम जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे लिख दिया बेडरूम, तो बेडरूम हमारे पास बेडरूम का हो गया है, तो बेडरूम का सबसे लिख दिए शॉर्ट वाल। ठीक है, या फिर लॉन्ग वाल। तो मैं इन टॉपिक के ऊपर पूरा डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा, आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए इसके अंदर। तो यहाँ पे आप जो भी इनकी सपोज कीजिए जस्ट यहाँ पे लिखेंगे ओनली ब्रिक वर्क, क्योंकि आपका जो सेकंड नंबर है यहाँ पे नंबर है आपका पास ब्रिक वर्क, तो यहाँ पे जस्ट ओनली ब्रिक वर्क लिख देंगे, इसमें कोई रूम या शॉर्ट वाल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आप लिख देंगे ब्रिक वर्क, बिकॉज टोटल ब्रिक वर्क आपके पास निकल चुका है। और उसकी वॉल्यूम सपोज कीजिए 450 हो गया, 450। और यहाँ पे भी आपको 48 नहीं लिखना है, बिकॉज आपके पास एक्सकावेशन की जो भी आपके पास आता है टोटल लिखेंगे आप, फुटिंग 1 और फुटिंग 2 और फुटिंग 2 जितनी आपके टोटल आएंगी, तो वहाँ पे आपके पास वॉल्यूम आएगी, जितनी भी आपकी वॉल्यूम आएगी वो एक्सकावेशन के अंदर आता है, आइटम नंबर 1 के अंदर आता है। इट्स मीन जो भी आपका एक्सकावेशन है उसके अंदर आपके पास आ जाता है टोटल नंबर। इस तरह से अगर आपके पास अलग अलग रेट आता है, जैसे जैसे F1 का रेट अलग होता है, F2 का अलग हो गया है, तो वो रेट डिपेंड करता है आपके पास आइटम पे। ठीक है, तो अगर पास फुटिंग का रेट अलग है तो रेटिंग का अलग लिखेंगे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट जैसे ग्रेड ऑफ का रेट होता है तो अलग अलग लिख देंगे, तो वहाँ यूनिट 1 यूनिट 2 जो है लिख सकते हैं, तो इस तरह लिखा जाता है। तो इस तरह से रेट बनाए जाते हैं। आगे वीडियो देखते रहिए, बहुत हेल्पफुल रहेगी, मैं इस तरह से वो इनके एग्जाम्पल लेकर आता रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, मिलते रहेंगे इसी तरह टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।